कम उम्र की दुल्हन के साथ बूढ़े की सुहागरात। 19 वर्ष की पूनम ने जब से शादी के बाद ससुराल की दहलीज पार की थी, तब से वह हवेली की भव्यता और वैभव को कौतूहल भरी नजरों से देखे जा रही थी। गृह प्रवेश के बाद कुछ खास रस्में हुई नहीं और पूनम को बड़े ठाकुर रघु प्रताप जी के आदेश पर सीधे ही उसके सुहागरात के कमरे में पहुंचा दिया गया था। हालांकि लगभग 50 वर्षीय रघु प्रताप जी ने पूनम के साथ ये दूसरी शादी की थी। कुछ साल पहले ही रघु प्रताप जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन रंगीन मिजाज रघु प्रताप जी अपनी जिंदगी की दूसरी सुहागरात को भी खास और यादगार बनाना चाहते थे। पूनम वैसे थकी हुई थी, लेकिन उस बड़े कमरे की सजावट और चमक धमक देखकर उसकी थकान छू हो गई थी। कभी वो छत की ऊंचाई देखती तो कभी छत के बीचों बीच झूलते हुए बड़े से झूमर को देखती कि इतना भव्य कमरा उसका है। इस ख्याल से ही वह प्रफुल्लित हो उठी। अपने कुंवारे सपनों में खोई हुई वो बेसब्री से अपने सपनों के राजकुमार के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। पूनम के मन में पति को लेकर एक सुदर्शन युवक की छवि बनी हुई थी, लेकिन उस बेचारी को कहां पता था कि पति के रूप में कोई बूढ़ा व्यक्ति उसके कमरे में आने वाला है। उस बेचारी ने तो अभी तक अपने पति को देखा तक नहीं था। पूनम की किस्मत भी काली स्याही से लिखी गई थी। जब पूनम का जन्म हुआ था तो उसके जन्म के साथ ही उसकी मां ने अंतिम सांस ली थी। उस बिन मां की बच्ची को उसके परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी नानी उसे अपने साथ ले आई, लेकिन बूढ़ी और कमजोर नानी भी आखिर कब तक उसकी परवरिश करती। कुछ सालों में ही उनका भी स्वर्गवास हो गया। नानी के गुजर जाने के बाद उसके मामा मामी ही उसके अभिभावक बन गए थे। मामी उसे बोझ की तरह समझती थी और मामा भी बस लोक लाज के डर से उसे पाल रहे थे। पूनम थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी मामी उससे घर का सारा काम करवाने लगी। पूनम धीरे धीरे इसी तरह बड़ी होती गई। वह रात को अकेले में खूब रोती थी। अकेलापन उसे खोखला करता जा रहा था। वह किसी के प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन उसके जीवन में प्यार का नामो निशान नहीं था। आखिरकार 19 वर्ष की होते ही उसकी मामी ने उसकी शादी करवा दी। पूनम को पता ही नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इतनी बड़ी हवेली की बहू बनकर वो अपनी किस्मत पर इतरा रही थी और सोच रही थी कि उसकी नानी सही कहती थी कि वह ससुराल में रानी की तरह रहेगी। उसे खूब प्यार और मान सम्मान मिलेगा। उसे लग रहा था कि आज उसकी नानी की कही हुई बात सच हो गई है, लेकिन उस मासूम को कहां पता था कि उसकी मामी ने मोटी रकम लेकर पूनम से लगभग 30 साल बड़े व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी थी। इस रिश्ते में प्रेम का नामो निशान नहीं था। ठाकुर साहब ने तो केवल अपनी अतिरिक्त कामनाओं को तृप्त करने के लिए पूनम का चुनाव किया था, क्योंकि पूनम देखने में बड़ी ही खूबसूरत और कमसिन थी। उसकी गहरी काली आंखें और सुराहीदार गर्दन और सांचे में ढला खूबसूरत बदन देखकर ठाकुर साहब उसे किसी भी कीमत पर अपना बना लेना चाहते थे। अब वो बस किसी तरह भी उसकी खूबसूरती का रसपान कर लेना चाहते थे। वो प्रेम और भावनाओं में यकीन नहीं करते थे। पूनम को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसके कुंवारे सपने कैसे टूटकर चकनाचूर होने वाले हैं। लगभग घंटे भर के बाद ठाकुर साहब नशे में चूर लड़खड़ाते हुए कमरे के भीतर आए। दरवाजे को अंदर से बंद करके गहरी सांस छोड़ते हुए मुस्कुराए और मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए आगे बढ़े। पूनम शर्म के मारे सिमट गई और उसने अपने पैरों को सिकोड़ लिया, जिसके कारण पलंग पर बिछी हुई सफेद चादर भी सिकुड़ गई। कमसिन सी दुल्हन की इस अदा पर ठाकुर साहब प्यारी निगाह से उसे घूरते हुए आगे बढ़ने लगे।
पूनम लंबा सा घूंघट निकाले हुए सिर झुकाए बैठी थी। उसके शरीर में सनसनाहट सी होने लगी कि अब उसका पति उसका घूंघट उठाएगा। अगले ही पल ठाकुर साहब ने उसका घूंघट भी उठा दिया। पूनम ने शर्माकर अपनी पलकें मूंद ली, लेकिन शराब की बदबू से उसने चौंक कर आंखें खोले और अपने सामने ठाकुर साहब जैसे उम्र दराज इंसान को देखकर पूनम हैरानी से उछलकर उठ खड़ी हुई और दहशत के मारे चीखते हुए बोल पड़ी, कौन है आप और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे सुंदर बाला, हम ही तो आपके पति हैं। आओ और जल्दी से हमें अपनी सुंदरता का रस पान करने दो। वो मादक मुस्कान के साथ बोले तो पूनम के होश ही उड़ गए। उसे कहाँ पता था कि पति के रूप में उसे ऐसा इंसान मिला है। पूनम गिड़गिड़ाने लगे, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठाकुर साहब गिनौनी हंसी हंसते हुए बोले, हमने तुम्हारी कीमत चुकाई है, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दें? जाने मन, अब हमें और न तरसाओ। पूनम भयभीत हिरणी की भांति कांपने लगी थी। ठाकुर साहब से और इंतजार नहीं हुआ। उन्होंने बिना पूनम की सहमति के उनके साथ अपने सभी अरमान पूरे किए और मुंह फेर कर खराटे मारने लगे। पूनम अपने चेहरे और बदन पर नाखूनों के ढेर सारे निशान लिए हुए देर रात तक सिसकती रही। उसका पूरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। ऐसी सुहाग रात की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात के बाद उसके जीवन की हर रात दर्द और सिसकियों में डूब रही थी। पूनम भले ही हवेली की ठुकराइन थी, लेकिन बंद कमरे में वो बस भोग की वस्तु थी। पूनम को अब आने वाली रातों से दहशत सी होने लगी थी। हर रात वही दरिंदगी, पूनम के आंसू और दर्द, रोज रात की यही कहानी हो गई थी। पूनम कई बार सोचती थी कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। पूनम अपनी जिंदगी से हताश हो चुकी थी और बस एक रोबोट की तरह बिस्तर पर अपने पति की इच्छाओं को पूरा कर देती थी। एक दिन हवेली में बहुत चहल पहल थी। पूनम को पता चल गया था कि ठाकुर साहब का बड़ा बेटा वीरभद्र शहर से अपनी पत्नी सोनिया के साथ आने वाला है। दोपहर होते होते वो दोनों आ गए। वीरभद्र पिता का ही रूप था, लेकिन उनकी तरह कठोर हृदय का नहीं था। वो लोगों के प्रति उदार था और उसका स्वभाव भी बहुत कोमल था। उसे यह तो पता था कि उसके पिता ने दूसरी शादी की है, लेकिन ये पता नहीं था कि वो इतनी कम उम्र की दुल्हन ले आए होंगे। पूनम को देखते ही वीरभद्र और सोनिया दोनों ही दंग रह गए थे, क्योंकि पूनम वीरभद्र जी से छोटी उम्र की थी। वीरभद्र ने अकेले में पिता से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, पिताजी, ये सब क्या है? आप इतनी कम उम्र की पत्नी क्यों लेकर आए हैं? आपको नहीं लगता कि ये इस मासूम के साथ अन्याय है? बेटे की बातों का ठाकुर साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। वीरभद्र बहुत ही नाराज था। साथ ही उसकी पत्नी सोनिया का हृदय भी पूनम के लिए सहानुभूति से भर उठा था। सोनिया पूनम की तकलीफ दूर करने का उपाय सोचने लगी, क्योंकि एक स्त्री होते हुए वो दूसरी स्त्री के दर्द को भली भांति महसूस कर पा रही थी। वो रोज देखती थी कि पूनम बस एक मृत देह की तरह पति के अरमानों की संतुष्टि करके दिन भर सुनने में ताकती रहती थी। पूनम का भावहीन चेहरा देखकर सोनिया का कलेजा कटकर रह जाता था। पूनम ना हंसती थी, ना मुस्कुराती थी और ना ही किसी से कुछ बात करती थी। इधर वीरभद्र की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, इसलिए सोनिया की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एक रात सोनिया ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो बड़े उसे सुधारते हैं ना। तो आज अगर आपके पिताजी किसी मासूम लड़की की जिंदगी नरक बनाए हुए हैं तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वीरभद्र गंभीर होकर बोला कि पूनम की कुछ मदद मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पति की बात सुनकर सोनिया को हिम्मत मिली और उसने अपनी योजना वीरभद्र के कानों में बताई, जिसे सुनकर
वीरभद्र की मुस्कान चौड़ी हो गई और वो तारीफ भरी नजरों से पत्नी की तरफ देखने लगा। लेकिन अब इस योजना को सफल बनाने के लिए पूनम को विश्वास में लेना बहुत जरूरी था और इस कार्य को करने का जिम्मा सोनिया ने उठाया। सोनिया एक दिन मौका देखकर पूनम के पास जाकर प्यार से उसका हालचाल पूछने लगी। तो इतने दिनों के बाद थोड़ा अपनापन पाकर पूनम हिचकियां ले लेकर रोने लगी। सोनिया ने उसे सांत्वना देते हुए पानी पिलाया। धीरे धीरे पूनम सोनिया से खुलने लगी थी और अपने मन का दर्द भी उसे साझा करने लगी थी। एक दिन सोनिया ने पूनम से कहा कि यदि तुम इस नरक से निकलना चाहती हो तो मैं और मेरे पति इसमें तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी इसमें हिम्मत दिखानी होगी। इतना कहकर सोनिया ने अपनी योजना के बारे में पूनम को भी बता दिया। पहले तो पूनम डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वैसे भी जिंदगी खराब हो ही गई है तो हिम्मत करके देख लेते हैं। उसने सहमति दे दी। तो वीरभद्र और सोनिया आगे की तैयारियों में जुट गए। निश्चित दिन पर रात के भोजन के बाद वीरभद्र ने ठाकुर साहब के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई और पूनम को वहां से निकालने का इंतजाम किया। सोनिया ने अपनी सहेली को कार लेकर बुला लिया था। वह एक महिलाओं के उत्थान से जुड़े हुए एनजीओ के लिए कार्य करते थे। वीरभद्र जानता था कि उसके पिता जब सुबह जागेंगे तो हवेली में बहुत ज्यादा हंगामा होगा। अभी तो उन्होंने पूनम को हवेली से दूर भेज दिया था, लेकिन अभी ठाकुर साहब को सबक सिखाना था ताकि वो कभी भविष्य में किसी और लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके। आने वाली सुबह का सूरज सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ नया परिवर्तन लाने वाला था। अगले दिन जब वीरभद्र का पिता ठाकुर रघु प्रताप सिंह सोकर उठे तो अपनी पत्नी को कमरे में ना पाकर उन्होंने अपने नौकरों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। लेकिन वीरभद्र ने उन नौकरों को जाने से रोक दिया और अपने पिता को समझाया कि वो आपकी बेटी की उम्र की थी। आप इस उम्र में क्यों उस बेचारी पूनम की जिंदगी खराब करना चाहते हैं। आप उसे तलाक दे दीजिए ताकि वो अपने हम उम्र से शादी करके अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से गुजार सके। रघु प्रताप को अपने बेटे की बातें सुनकर अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने पूनम को तलाक देकर उसकी शादी उसके हम उम्र व्यक्ति से करा दी और उनको कुछ पैसे भी दे दिए ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकें। अब पूनम और उसके पति खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, कोई भी माँ बाप हो या मामा मामी, किसी को भी अपनी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूनम के मामा मामी ने पूनम के साथ किया। आखिर लड़कियां ही सभी कुर्बानियां क्यों दें, उन्हें भी तो चैन से जीने का पूरा हक होता है। लड़कियों को कभी भी भोग की वस्तु न समझें और उनका हमेशा मान सम्मान करें। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।